सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ वुतोंग के साथ मिलकर भी शाओ याओ का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने वुतोंग को डेमी प्लेन की मदद से वहां से भेजना चाहा, पर वो खुद बुरी तरह से घायल हो गया था। इसीलिए वुतोंग शाओ याओ का मुकाबला करने लगी। फिर अब हम वुतोंग को देखते हैं, उसने शाओ याओ पर हमला करने के लिए अपनी लाइट डिवाइन ड्रैगन बटरफ्लाई को एक्टिवेट कर लिया। ड्रैगन बटरफ्लाई को देख शाओ याओ काफी हैरान थे, क्योंकि उन्हें वुतोंग मार्शल सोल के अंदर ड्रैगन गॉड का अंश महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि युआओ भी उसकी मार्शल सोल देखकर काफी हैरान हो जाता है। वुतोंग ने अपनी फर्स्ट सोल स्किल गोल्डन स्लेश से उन पर हमला कर दिया, मगर शाओ याओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने अपने एक ही हाथ में गोल्डन स्लेश को रोककर नष्ट कर दिया। वुतोंग को इससे काफी गुस्सा आता है और वो अपने ड्रैगन गॉड स्पीयर की मदद से उन पर जोरदार हमले करने लगी, मगर उसके लिए एक अल्टीमेट डुओ का सामना करना इतना आसान नहीं था और शाओ याओ अपने डार्क होली ड्रैगन की मदद से उसे दूर कर देते हैं। वुतोंग ने गुस्से में आकर अपनी सेकंड सोल स्किल ड्रैगन गॉड फ्यूरी से उन पर दवा बोल दिया। शाओ याओ कुछ समझ पाते इससे पहले वुतोंग ने अपनी थर्ड सोल स्किल ड्रैगन गॉड स्लेश से उन पर हमला कर डाला। यह देख युआओ काफी चौंक गया। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वुतोंग की मार्शल सोल शाओ याओ की डार्क होली ड्रैगन मार्शल सोल से ज्यादा ताकतवर और एडवांस है, मगर कुछ भी हो जाए वुतोंग अपनी इस पावर के साथ ज्यादा देर तक अल्टीमेट डुओ का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे जल्दी खुद को ठीक करना होगा। ये सोचते हुए वो तेजी से अपनी सोल पावर को रिकवर करने लगा। शाओ याओ सोचते हैं, वुतोंग के इस हमले ने मेरी मार्शल सोल को डर से कांपने में मजबूर कर दिया, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा डर पिछले 100 सालों से महसूस नहीं किया था। ये सोचते हुए वो अपनी पावर एक्टिवेट करने लगे। वुतोंग बोली, अभी तो मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया और तुम्हारी हालत देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम डर चुके हो। कुछ भी हो जाए, पर आज तुम मुझे या युआओ को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये कहते हुए उसने अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लिया और ड्रैगन गॉड का वंशज बनकर अपनी मार्शल सोल की पावर दोगुनी करने लगती है। यह देख शाओ याओ को पूरा यकीन हो चुका था कि वुतोंग की मार्शल सोल में ड्रैगन गॉड का अंश मौजूद है और शायद वो ड्रैगन गॉड की वंशज भी हो सकती है। वुतोंग मन ही मन सोचने लगी, मैंने अपनी ट्रू मार्शल सोल बॉडी को एक्टिवेट करके अपनी मार्शल सोल को ड्रैगन गॉड डिसेंट में बदल दिया। अब शायद इस तरह में शाओ याओ की डार्क ड्रैगन मार्शल सोल को अपनी ब्लड लाइन पावर की मदद से कमजोर कर सकूं और युआओ को पूरी तरह से ठीक होने का मौका मिल जाए। ये सोचते हुए उसने अपनी ड्रैगन गॉड लाइट से शाओ याओ पर हमला कर दिया। युआओ काफी वक्त से इस पल का इंतजार कर रहा था और वो खुद भी स्पिरिचुअल शॉक से शाओ याओ पर बहुत ही खतरनाक हमला करता है। दोनों के अचानक हमला करने से शाओ याओ को बचने का मौका नहीं मिला। इस चीज का फायदा उठाकर युआओ ने अपनी आइस इम्प्रेस ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। वो वुतोंग के साथ मिलकर शाओ याओ पर खतरनाक हमले करने लगता है ताकि उन्हें बचने का मौका न मिले और युआओ वुतोंग के साथ वहां से बच निकल पाए, मगर दोनों के हमलों का शाओ याओ पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था। इसीलिए युआओ ने बिंग बिंग और आइस इम्प्रेस की पावर को जोड़कर जायंट इम्प्रेस बॉडी को एक्टिवेट कर लिया, जिसके हमले से शाओ याओ कुछ वक्त के लिए बर्फ में फंस चुके थे। मौके का फायदा उठाकर वुतोंग अपनी फिफ्थ सोल स्किल ड्रैगन गॉड रोअर की मदद से उन पर खतरनाक हमला करती है, पर शाओ याओ बर्फ से बाहर निकल चुके थे और ड्रैगन गॉड रोअर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि युआओ ने बिना वक्त गवाए इम्प्रेस पाम से भी उन पर हमला कर दिया था, पर फिर भी शाओ याओ उससे बच गए। युआओ एक घायल शेर बन चुका था, इसीलिए वो अपने हाथों डोंग पाम से उन पर बहुत ही जोरदार हमला करता है। शाओ याओ डार्क होली ड्रैगन पाम की मदद से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उनकी हालत पतली हो गई। वो सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पर ये पाम इतना ज्यादा ताकतवर है कि कुछ वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं समय में 200 साल पीछे जा चुका हूँ। आखिर में युआओ अपनी पूरी ताकत के साथ डार्क होली ड्रैगन पाम को नष्ट करके शाओ याओ को बर्फ में कैद कर देता है, पर फिर भी शाओ याओ ने अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उन्हें दूर फेंक दिया। युआओ मन ही मन सोचता है, जुआन आइस एसेंस एब्जॉर्ब करने के बाद मिंग मिंग और स्नो इम्प्रेस की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे मेरे इम्प्रेस पाम और हाओ डोंग पाम की पावर भी बढ़ चुकी है। इसी वजह से मैं शाओ याओ जैसे ताकतवर अल्टीमेट डुओ को -240 डिग्री में कैद करके रख पाया। अब मुझे अपनी पूरी सोल पावर का इस्तेमाल करके आइस एक्सप्लोजन करने की जरूरत है, ताकि मैं शाओ याओ को पूरी तरह से घायल करके वुतोंग के साथ सुरक्षित दूर जा सकूं।
परंतु युआओ जानता था कि शाओ याओ किसी भी वक्त बर्फ की केस से बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए वो वुतोंग से मदद मांगने लगा और खुद अपनी सोल पावर की मदद से आइस एक्सप्लोजन को चार्ज करने लगता है। वुतोंग अपनी ड्रैगन गॉड लाइट की मदद से शाओ याओ को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर ली जिसे वुतोंग चाहकर भी कुछ न कर पाई। पर इतने वक्त में युआओ ने अपने आइस एक्सप्लोजन को अंजाम दे दिया था, जिसकी वजह से वहां एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाका होता है, जिसके चलते युआओ और वुतोंग दूर आ गिरे। युआओ को लग रहा था कि आइस एक्सप्लोजन जैसे खतरनाक हमले के बाद शाओ याओ घायल हो चुके होंगे। वो मन ही मन सोचने लगा, वुतोंग और मेरी पावर मिलाकर हमारे हमले की ताकत एक लिमिट डुलो के बराबर है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शाओ याओ घायल हुए होंगे और अब हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। लेकिन तभी शाओ याओ ने अपनी बॉडी से जोरदार एनर्जी रिलीज करके दोनों को दूर गिरा दिया और वो पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। डार्क होली ड्रैगन उन दोनों के पास आकर घूमने लगता है और शाओ याओ भी एक ब्लैक होल की मदद से वहां जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर तुम दोनों ने अपनी पावर के साथ मुझे फिर से हैरान कर दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जनरेशन के जीनियस इतने ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। यकीनन नई जनरेशन हमारी पुरानी जनरेशन को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। वुतोंग, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और 200 साल पहले मैं भी तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की से मिला था, जिसके बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। खैर, अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ चुका है। वो अपने डार्क डैगर को एक्टिवेट करके युआओ से कहने लगते हैं, मेरे डैगर के अंदर डार्कनेस एलिमेंट का जहर मौजूद है और तुम्हारी अल्टीमेट आइज भी इसके असर से नहीं बच सकती। जाहिर सी बात है कि वुतोंग की लाइट बॉडी तो इसका सामना भी नहीं कर पाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम खुद को डैगर से घोपना चाहोगे या मैं वुतोंग पर इससे हमला करूं। तुम्हें खुद पर 9 हमले करने हैं। अगर हमले कमजोर हुए तो मैं तुम्हारी तरफ से वुतोंग पर हमला करूंगा। अगर किसी तरह तुम 9 हमलों के बाद भी जिंदा बच गए तो बिना किसी परेशानी के वुतोंग के साथ यहाँ से जा सकते हो। युआओ को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम एक अल्टीमेट डुलो होकर मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही जो तुम वुतोंग की आड़ में मुझे धमकी दे रहे हो? शाओ याओ बोले, मेरे पास इन सब फालतू की बातों पर समय नहीं है और मैं तुम्हें 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, जिसके बाद हमारे ये खूनी खेल शुरू हो जाएंगे। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मेरी नज़रों से बचकर नहीं निकल पाओगे और तुम्हें हर एक हमले में डैगर को अपनी बॉडी के आर पार निकालना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उस हमले को नहीं गिना जाएगा। युआओ जानता था कि वुतोंग डार्क एलिमेंट पॉइजन को नहीं झेल पाएगी और वो उससे खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से डैगर को 2 बार अपने पेट में घुसा लेता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। यह देखकर वुतोंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि युआओ उसकी जान बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचा रहा था। वो रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर युआओ उसकी एक नहीं सुनता और तीसरी बार डैगर अपने पेट के अंदर घुसा लेता है। वो वुतोंग से बोलता है, मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि जब मैं श्रेक एकेडमी में आया था तो उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था और मेरा एक रूममेट भी था जिसका नाम वांग डोंग था। यह बात सुनकर वुतोंग के दिमाग पर मेमोरी सील कमजोर होने लगती है, जिससे उसके सिर में दर्द होने लगता है। दरअसल यिन यांग लव वैली में बुरी तरह से घायल होने के बाद टेंग सेन ने वुतोंग की उन सारी यादों को सील कर दिया था जिनमें वो श्रेक एकेडमी में युआओ से मिली थी, ताकि वुतोंग दोबारा किसी खतरे में ना पड़े। पर युआओ के लिए वुतोंग का प्यार इतना ज्यादा गहरा था कि धीरे धीरे करके वो सील कमजोर होने लगी। युआओ अपने पेट में डैगर घुसाते हुए बोला, वांग डोंग बहुत ही ज्यादा हैंडसम और ताकतवर था। शुरुआत में भले ही हम दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, पर बाद में हम अच्छे दोस्त बन गए और 6 साल बाद हमने कॉन्टिनेंट सोल फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर श्रेक एकेडमी को चैंपियनशिप दिलाई। कुछ वक्त बाद में नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए सन मून एम्पायर में चला गया। यह बात सुनकर वुतोंग की सील बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और धीरे धीरे करके उसे पुरानी बातें याद आने लगी। वो कहती है, जब तुम एकेडमी में वापस आओगे तो शायद मैं तुम्हें वहां ना मिलूं, पर मेरी बहन तुम्हारे साथ जरूर होगी। युआओ बोला, नॉलेज एक्सचेंज करने के बाद जब मैं दोबारा श्रेक एकेडमी में लौटा तो मुझे वांग डोंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहाँ चला गया और मेरे दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर उसी रात सी गॉड लेक पर वांग डोंग मेरे सामने आया और इस बार वो किसी लड़के के रूप में नहीं बल्कि अपने असली रूप में आई थी। उस रात वांग डोंग ने सबको अपनी असली पहचान बताई और
हम दोनों ने पूरी एकेडमी के साथ अपने प्यार की कसम खाई, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे और उसका सामना करेंगे। ये कहते हुए उसने 6 बार डेगर को अपने पेट में घुसाकर निकाल लिया। वो बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। धीरे धीरे करके डार्क एलिमेंट पॉइजन भी उसके शरीर को कमजोर कर रहा था। यह देखकर वुतोंग बहुत ज्यादा डर जाती है। वो रोते हुए युवाओं से कहने लगती है, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, आखिर के 3 हमले मुझे खुद पर करने दो, इस तरह हम दोनों की जान बच जाएगी। हम दोनों ने वादा किया था ना कि हम सभी दुखों और परेशानियों का सामना एक साथ करेंगे। युवाओं कहता है, मैंने वांग डोंग के साथ मिलकर कसम खाई थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे, पर किस्मत हमेशा दुख की घड़ी में हमें धोखा देती है, जिसके चलते मैंने यिन यांग लव वैली में वांग डोंग को खो दिया। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लग रहा था कि तुम वांग डोंग हो और शायद मार्शल सोल फ्यूजन की मदद से मैं तुम्हारी सारी यादों को जगा सकूं, पर जब मार्शल सोल फ्यूजन से भी कुछ नहीं हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि वांग डोंग जा चुकी है और शायद इस जन्म में मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि आगे जाकर अगर तुम्हें अपनी जैसी कोई लड़की मिले तो समझ जाना कि वो वांग डोंग है, और हो सके तो उसे खुश रखना, मगर उसे कभी भी मेरे बारे में बताकर दुखी मत करना। वुतोंग को युवाओं की धुंधली यादें आ चुकी थी, पर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही युवाओं ने 9वीं बार डेगर को अपने पेट में घुसा दिया। डार्क एलिमेंट पॉइजन उसके पूरी बॉडी में फैल चुका था और ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अपने प्यार को ऐसी हालत में देखकर वुतोंग को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और गुस्से में आकर वो अपनी मेमोरी सील को तोड़ देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।